गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, हम रीड कर रहे थे अपना चैप्टर 10, लास्ट चैप्टर, जिसमें राजा फ्यूचर किंग डिसाइड करने के लिए कॉन्टेस्ट रखते हैं। तो कॉन्टेस्ट में जो उन्होंने रखा वो विल बी बेस्ट राइडर या ऐसा कुछ है। तो उसमें बड़े बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो सभी उनके जो राज्य के लोग हैं वो सभी, तो राजा के बड़े बेटे ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अब उसके बाद राजा के लोग बड़े हैरान हुए, बहुत ज़्यादा खुश हुए तो उनके बेटे की ये परफॉर्मेंस देख कर। सनाजोबा उनके बड़े बेटे का नाम है। अब उन्होंने कहा, राज्य के लोगों ने ब्रेवो ब्रेवो, द पीपल शाउटेड थोरो थोरो एंड देन दे फेल साइलेंट। वो बड़े शांत हो गए ये देख कर उनकी परफॉर्मेंस। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड टर्न। अब दूसरे बेटे की बारी थी, संयमा। वट वुड ही डू, वो क्या करेगा। संयमा टू लुक्ड एट द कोंगलांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स। तो राज संयमा ने भी उसकी तरफ देखा जैसे कि वो घोड़े पर बैठा, पेड़ की तरफ देखा। देन ही टू रोड टुवार्ड्स द ट्री, तो वो भी पेड़ के बीच ऊपर से ऐसे ही चला गया, मतलब पेड़ को क्रॉस कर कर अपने घोड़े पर बैठकर उसने इतनी ज़ोर से ऊंची छलांग लगाई कि वो पेड़ के ऊपर से क्रॉस कर गया, हार्डर एंड हार्डर, और ज़ोर से। द पीपल वॉच्ड टुवार्ड्स द ट्री, द पीपल वॉच्ड इन साइलेंस अफ्रेड इवन टू ब्रीथ। लोग शांत होकर देखते रहे, सांस थाम कर। ठीक है। वेन ही वॉज रियली क्लोज, जब वो बिल्कुल नज़दीक था, ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने हॉर्स को और जोर लगाया कि वो कूदे, पेड़ के ऊपर से क्रॉस कर जाए। हायर एंड हायर द हॉर्स रोज अंटिल हॉर्स and rider jumped clear over the huge tree and landed on the other side in a wonderful motion। तो क्या था, घोड़ा और ऊंचा दौड़ता गया जब तक कि वो पूरा पेड़ के क्रॉस ना कर गया हो। तो हर बच्चा उसका अच्छा है, यानी कि वो बेस्ट हॉर्स राइडर्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लोग बिल्कुल सांस थाम कर उनकी परफॉर्मेंस को देखते रहे। और क्या हुआ है, द एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन अ वंडरफुल मोशन। बड़े ही तरीके से वो दूसरी तरफ लैंड होते हैं, अपने घोड़े के साथ उतरते हैं, पेड़ को क्रॉस करके चले जाते हैं। द पीपल ब्रीथ इन रिलीफ एंड सेड इन यूनिसन फिजाई, यानी कि वंडरफुल। लोग सांस थाम कर उन्होंने राहत की सांस ली जब वो ठीक से नीचे उतर आए और बोले, बहुत अच्छे, अद्भुत। एंड नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन। अब सबसे छोटे बेटे की बारी थी, सनातोबा। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड्स अ कोंगनांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू इट वॉज हैपनिंग अपरूटेड इट। तो तीसरे बेटे की बारी थी, तो उसको भी वही करना था। उसने भी पेड़ की तरफ देखा और देखा कि अब तो सबने सोच लिया, बिफोर एनीबडी न्यू, इससे पहले कि जान कोई देख पाता, समझ पाता, न्यू वट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है, अपरूटेड, उसने तो पेड़ ही उखाड़ लिया। ट्रम्फेंटली ही कैरिड द ट्री टू द निंथो एंड लेमा एंड लेड इट देयर फीट। तो उसने बिल्कुल अच्छे तरीके से जैसे कहते हैं ना, गर्जना के साथ उसने पेड़ को ही उखाड़ कर राजा और रानी के पैरों में लाकर रख दिया। शॉर्ट्स ऑफ थोरो फिजाई, यानी कि ब्रेवो वंडरफुल, इन सब की यानी कि बहुत अच्छे, अद्भुत ये आवाज़ें चारों तरफ से आने लगी, बिल्कुल गूंजने लगी। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, लोग तो हैरान हो गए। वाई वर द निंथो एंड द लाइम आर टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। लोग अब हैरान थे कि राजा और रानी इतना समय क्यों ले रहे हैं, वो अनाउंसमेंट क्यों नहीं करते, हु विल बी द फ्यूचर किंग। दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी वट वॉज हैपनिंग। उन्होंने बिल्कुल अपनी गर्दन को ऐसे गड़ाए रखा कि देखने के लिए अब क्या होने वाला है। द निंथो एंड लाइमा वर वॉचिंग सनातोबी देयर 5-year-old डॉटर। अब राजा और रानी अपनी बेटी को भी देख रहे थे, सनातोम्बी को, कि वो 5 साल की बेटी थी उनकी। बेटों ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। शी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो बड़ी ही उदास और अकेली दिख रही थी। शी स्टार्ड एट द नोंग विच ले डेड बाय द थ्रोन। उसने वो पेड़ की तरफ देख रही थी जो कि अब उनके पैरों में पड़ा था। उसके जो ब्रदर हैं उन्होंने वो स्टार मतलब घूर रही थी, जो उनके राजा और रानी के पैरों में पड़ा था। बर्ड्स फ्लैप्ड वरिंगली अराउंड। अब लोग जो बर्ड्स हैं वो पेड़ काट के नीचे गिरा दिया है, उसके चारों तरफ चिंता में ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने पंख फड़फड़ा रही हैं। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, क्योंकि उस पेड़ पर उनके घोंसले थे, घर थे। सनातोम्बी वॉक्ड अप टू द
कोंगनांग एंड विस्पर्ड। सनातोम्बी जो उनकी बेटी थी वो चुपके से पेड़ के पास पहुंची और फुसफुसाती है, द कोंगनांग इज डेड। अब जो पेड़ है ये डेड हो गया है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पीर एंड नाउ इट इज़ डेड। ये तलवार से इसको मतलब काट दिया गया है हथियार से, अब ये डेड है ये पेड़। द पीपल वर ऑल अटेंशन, लोग बिल्कुल अटेंशन में आ गए। द निंगथो स्टूड अप, निंगथो जो राजा है वो खड़ा हुआ। ही लुक्ड एट द थ्री बॉयज, उसने तीनों बेटों की तरफ देखा। ही लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, बेटी की तरफ भी देखा। ही टर्न टू द पीपल, फिर लोगों की तरफ मुड़ा। इफ़ एनीबडी इज़ वर्दी ऑफ बिकमिंग द रूलर, कि हर कोई जानना चाहता है कि कौन है वर्दी, कौन है इसके लायक राजा बनने के लायक। ही सेड इट इज़ द लिटिल सनातोम्बी, ये छोटी बेटी सनातोम्बी है। इट वॉज शी हु, ये वही है जिसने, हु टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ द कोंगनांग, ये वही है जिसने हमें बताया कि इस पेड़ की आत्मा की तरफ भी देखो। सनातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर, सनातोम्बी दूसरों लोगों का कि दर्द को महसूस करती है। शी फील्स द पेन ऑफ पीपल, द एनिमल्स, पशुओं के भी दर्द को महसूस करती है, बर्ड्स के भी, ट्रीज़ के भी। हमने तो एक काम जीता, बॉयज़ ने तो केवल एक काम जीता है, लेकिन इसने तो लोगों के दिलों की बात को समझती है। ये सही में तो राजा बनने लायक यही है। आई डिक्लेयर सनातोम्बी द फ्यूचर लेमा ऑफ कोंगलियापाक, मैं कोंगलियापाल की फ्यूचर रानी अपनी बेटी, छोटी बेटी सनातोम्बी को घोषित करता हूँ। द लिटिल गर्ल देयर फ्यूचर क्वीन। नाइन्थों सेड ए साइलेंस फेल, चारों तरफ शांति छा गई। एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, हर कोई छोटी बेटी की तरफ देखने के लिए मुड़ा। देयर फ्यूचर क्वीन, उनके भविष्य की रानी है। देयर शी स्टूड, वो वहाँ खड़ी है। ऑल ऑफ फाइव लाइक स्मॉल कोंगनांग विद बर्ड्स फ्लाइंग ऑल अराउंड हर, चारों तरफ क्या हुआ, पेड़ के छोटे जैसे उसकी तरफ पेड़ ही बन गया, चारों तरफ पक्षियाँ मतलब खुशी में उड़ने लगे। दे सेट ऑन देयर ऑन हर शोल्डर, उसके कंधों पर बैठ गए पक्षी। ऑन हर हेड, सिर पर बैठ गए। शी हेल्ड आउट हर हैंड्स फुल ऑफ ग्रेन, उसने अपने हाथ भी चारों तरफ फैला लिए। ये देखिए जैसे पिक्चर में हाथ फैलाए ना, बर्ड्स बैठे हैं, यानी कि खुशी में उसने उनके लिए अपना घर, उनको आसरा देने के लिए देखिए इस तरह से हाथ फैलाए हैं सनातोम्बी ने, तो उसने अपने हाथ भी फैला लिए। शी हेल्ड हर हैंड्स, जैसे अपने फुल ऑफ ग्रेन एंड बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर पिकिंग ऑफ द एट द फूड, और पक्षी उसके हाथों पर, कंधों पर, सिर पर बैठ गए खाना लेने के लिए। अ लेमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम, सच में राजा या रानी वो होते हैं जो अपने राज्य में या कहीं भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सच में राजा वही होते हैं। इंदिरा मुखर्जी इज़ द राइटर ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स वाकई ये चैप्टर बहुत अच्छा था, इससे तो हमें ये तो एक शिक्षाप्रद आपके लिए लेसन हो गया, फ्रूटफुल, काफ़ी अच्छा चैप्टर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम अब करते हैं इसके न्यू वर्ड्स की तरफ जाते हैं। अब इसके न्यू वर्ड्स आपको लर्न करने हैं। सो स्टूडेंट्स न्यू वर्ड्स हैं पीस शांति, क्वाइट चुप, वर्दी डिजर्विंग, कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता होता कंपटीशन, स्पीयर हंटर्स वेपन शिकारी का हथियार, ट्रम्फेटली विक्टोरियसली यानी कि बिल्कुल जीत के तौर पर, ठीक है, आज़ादी के। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। और अब अभी जनवरी के जो एग्ज़ाम्स होंगे उसमें आपका चैप्टर ये आएगा, तो इस चैप्टर के आपको मेक सेंटेंस नहीं कराए जाएंगे, चैप्टर कंप्लीट, उसमें आपके वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर ही रहेंगे स्टूडेंट्स। और जो कुछ भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तो स्टूडेंट जनवरी के चैप्टर में आपको 8 चैप्टर आपका कंप्लीट है, 8 और 10 9 चैप्टर आपका ओमिट रहेगा। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं। ये इसके जो वर्ड मीनिंग है केवल स्टूडेंट्स इस चैप्टर 10 के आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसका पेज मेरे पास फटा हुआ है, ये आपको ये जो वर्ड मीनिंग है अपनी नोटबुक में लिखने हैं। कल की वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर दूंगी और आपको अपनी नोटबुक में उनको लिखना भी है और लर्न भी करना है। तो मिलते हैं कल इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ चैप्टर 10 के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और स्टूडेंट्स साथ में अपनी रिवीजन भी जारी रखें कि दिसंबर के बाद तुरंत बाद अब आपके जनवरी के एग्ज़ाम भी आ गए हैं। तो स्टूडेंट्स साथ में अपनी रिवीजन जारी रखें, लर्न करना जारी रखें। गुड बाय।